तो ज्ञानेश गुप्ता जी ने ये षड्यंत्र रचा होगा। मैंने तो पिछले 9 साल से अप्लाई नहीं किया काटने के लिए, 16 में अप्लाई किया था, आपने नहीं काटा। अब आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं तो अब इसको अंत तक ले जाऊंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं आज ज्ञानेश गुप्ता को। आपने षड्यंत्र रच के मेरा नाम नहीं काटा, मेरे नाम से कहीं दुरुपयोग करके आप बीजेपी को वोट तो नहीं दिलवा रहे। मेरा नाम कटे बगैर आपने यहां कैसे बना दिया फिर पड़ोस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि डुप्लीकेशन नहीं पकड़ पाया आपका सॉफ्टवेयर? तो अभी तो मैं इनको अच्छी तरह घेरूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पिक्चर चालू करो बे। पवन जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं पवन खेड़ा को तो एसआईआर पर बोलने का हक ही नहीं है, उनके खुद के 2-2 एपिक कार्ड बने हुए हैं, उनकी तो पत्नी मेरा के तो 2-2 ज्यादा एपिक कार्ड बने हुए हक, हैं। मेरा तो डबल हक बन गया, क्योंकि यही तो हम आरोप लगा रहे हैं साहब। मैं अप्लाई करके मेरा एड्रेस शिफ्ट करने का मैंने एप्लीकेशन डाल दी, तभी तो आपने मेरा नया वोट यहां बनाया निजामुद्दीन में, जंगपुरा में। तो पुराना क्यों नहीं काटा? वो काटने तो मैं नहीं आऊंगा ना, वो तो विभाग को ही काटना पड़ेगा। तो मेरा हक तो अब डबल हो गया, और इसलिए मैं तो अब और खुलकर लड़ूंगा, अच्छी तरह लड़ूंगा, क्योंकि मेरा ही केस आप सबके सामने है। पवन जी, आपने 1 तारीख को दिया है, वो कह रहे हैं 1 अगस्त को आपने नाम वहां से पुराना नाम काटने के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, जबकि आपको पहले दे देनी चाहिए थी, ये कहना है। नहीं, 1 अगस्त को तो मैंने कोई नाम काटने को दिया ही नहीं। ये कहाँ से एक और फ्रॉड कर रहे हैं गुप्ता जी? अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, तो कब दिया था आपने? मानक गुप्ता जी, आपके लिए नहीं कह रहा, वो एक और गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी, जिनको अपना गुप्ता होने पे बड़ा शर्म आती है, तो वो गुप्ता शब्द गायब कर चुके हैं। तो ज्ञानेश गुप्ता जी ने ये षड्यंत्र रचा होगा। मैंने तो पिछले 9 साल से अप्लाई नहीं किया काटने के लिए, 16 में अप्लाई किया था, आपने नहीं काटा। अब आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं तो अब इसको अंत तक ले जाऊंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं आज ज्ञानेश गुप्ता को, इसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं इस बात को। यहां आपने षड्यंत्र रच के मेरा नाम नहीं काटा, मेरे नाम से कहीं दुरुपयोग करके आप बीजेपी को वोट तो नहीं दिलवा रहे। यानी आपने 16 में नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दे दिया था, फॉर्म भर दिया था। मानक जी, आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी और इससे पहले राजीव कुमार जी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। तो जब मेरा, ये राजधानी है दिल्ली की, मेरा नाम कटे बगैर आपने यहां कैसे बना दिया फिर पड़ोस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि डुप्लीकेशन नहीं पकड़ पाया आपका सॉफ्टवेयर? तो अभी तो मैं इनको अच्छी तरह घेरूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पवन जी, उन्होंने आपको नोटिस दिया है और वो कह रहे हैं कि 2-2 एपिक कार्ड रखना अपराध है, आपको जेल हो सकती है। दीजिए, मैं ऐसा घेरूंगा मानक गुप्ता जी, इनको कई लोग याद रखेंगे। इससे ज्यादा अभी बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने अपनी ही चोरी खुद पकड़वा दी, मुझे तो, मेरा तो काम आसान कर दिया इन्होंने। कहां है आपका सॉफ्टवेयर जो डुप्लीकेट वोट्स पकड़ता था? क्यों नहीं कटा मेरा नाम? और नहीं कटा तो मेरा नया वोटर कार्ड आपने बनाया क्यों? यही तो शिकायतें हैं, यही 1 महीने से हम उठा रहे हैं साहब। और क्या मुद्दे उठा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का कहना है नाम जोड़ने और कटवाने के लिए एप्लीकेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं आपने जुड़वाने और कटवाने दोनों की एप्लीकेशन दे दी थी? अब जाहिर सी बात है, दी है। अब वो क्यों नहीं काट पाए, ये वो बताएंगे, मैं थोड़ी अच्छा, एक और बात सुनिए। हाँ। इस दौरान 4 चुनाव हो चुके हैं मानक जी, कई बार रोल रिवीजन हो चुका है। तो ये बीएलओ जब जाता है वहां इलाके में, तो उसको मालूम नहीं पड़ता, मतलब वो घंटी नहीं बजाता, घर बैठ के फॉर्म बना रहा है, घर बैठ के लिस्ट बना रहा है, मालूम नहीं पड़ता कि वहां भी एक गुप्ता जी रह रहे हैं, और आपकी गुप्ता जी भी वोट कर रहे हैं उसी एड्रेस से। पवन जी, आपकी पत्नी के लिए भी कह दिया आप तो, उनके दोनों के एपिक नंबर दे दिए, एक तेलंगाना में बना, एक दिल्ली में बना हुआ है। जब उन्होंने टिकट के लिए, जब नॉमिनेशन भरा चुनाव का मेरी पत्नी ने, तो उन्होंने तो अपना एपिक नंबर डाला ना, आपने काटा नहीं उनका नाम, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। अच्छा, आप देखते जाइए मानक जी। हाँ। ये ज्ञानेश गुप्ता जी माफी मांगेंगे, देखना आप।